जब हम कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के जीवन के बारे में पढ़ते या देखते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में चैलेंजेस को मैनेज करते हुए सक्सेस की ओर बढ़ते गए। और ये लेसन्स को सीखकर हम अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा ही चमकता हुआ सितारा है इन द स्काई ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिनका नाम है मिस्टर गौतम अडानी। गौतम अडानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी तो है ही, उसके साथ ही ये पूरे वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन दूसरे बिजनेस टाइकून्स के जैसे इनको ये संपत्ति विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा है। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में शुरू से जानते हैं। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद गुजरात के जैन परिवार में हुआ। वो टोटल 7 भाई बहन थे और उनके पिताजी टेक्सटाइल मर्चेंट थे। परिवार बड़ा होने के वजह से वो लोग इकोनॉमिकली वीक थे। गौतम अडानी को अपना पढ़ाई कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही छोड़ना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो मुंबई महाराष्ट्र की ओर निकल गए काम की तलाश में, जहां उनको महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ डायमंड सॉर्टर का काम मिल गया। इस काम को करते हुए उन्हें ये समझ में आया कि सिर्फ ये करके वो अमीर नहीं बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने 2 साल काम करके उस जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया। लेकिन वहां पर काम करते करते वो डायमंड बिजनेस के सारी बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे और यही नॉलेज की हेल्प से उन्होंने अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उनको पहला साल में ही 10 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी 80s के जमाने में। ये उनका पहला बिजनेस था जिसमें उन्होंने अपना हाथ आजमाया था। उनके लाइफ को दूसरा ब्रेक उस टाइम मिलता है जब उनके बड़े भाई मासूक अडानी अपना प्लास्टिक फैक्ट्री लगाते हैं अहमदाबाद में और गौतम अडानी को वापस बुलाते हैं उस फैक्ट्री में काम करने के लिए उनके साथ। और यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी दिखा। हुआ ये कि उस फैक्ट्री में हर साल 20 टन पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में आईपीसीएल सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता था। इसलिए गौतम अडानी पीवीसी को डायरेक्ट फॉरेन से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से उनका ग्लोबल ट्रेड में एंट्री हो जाता है। इसके बाद वो अपने नए नए बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करते गए और फिर 1988 में वो अडानी इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किए। इस कंपनी से पावर और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में डील होता था। फिर 1990 में अडानी ग्रुप अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी कारगिल से पार्टनरशिप करती है सॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद ही वो अमेरिकन कंपनी किसी कारण से बंद हो जाती है और उनका ये पार्टनरशिप यहीं पर टूट जाता है। लेकिन ये पार्टनरशिप टूटने के बाद वो कंपनी अडानी ग्रुप को 5000 एकड़ जमीन छोड़ जाती है, जो कि अभी इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। फिर 1993 में गुजरात सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया मुद्रा पोर्ट को चलाने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ने जीत लिया। और ये पोर्ट आज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, जो कि हर साल करीब 8 करोड़ टन कार्गो को हैंडल करता है। हालांकि ये पोर्ट शुरू से ही इतना बड़ा नहीं था। अडानी ग्रुप ने बहुत मेहनत और स्ट्रेटजी के साथ इसको बड़ा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, मुद्रा पोर्ट उस टाइम रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के जो 12 पोर्ट थे वो सारे रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे। तो अडानी जी ने 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करके इस पोर्ट को रेलवे लाइन से जोड़ दिया। मुद्रा पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जीतने के कुछ समय बाद ही अडानी जी को यह महसूस हुआ कि आने वाले टाइम में इनको पावर और एनर्जी की नीड होगी और उस नीड को ध्यान रखते हुए वो कोयला को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। और यहीं से उनका एंट्री हो जाता है पावर और एनर्जी सेक्टर में, जिसका नाम अडानी पावर लिमिटेड रखा गया, जो कि आज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी है। इतना ही नहीं, आज के दिन में ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोड्यूसर कंपनी भी है। उसके बाद इन्होंने बहुत तेजी से अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करते गए, जैसे कि 1999 में उन्होंने अडानी विलमार बनाया, जो कि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। इसका एक बहुत फेमस ब्रांड है जो आप सभी लोग कभी न कभी अपने घर में सुने ही होंगे, वो है फॉर्चून, जो कि खाने योग्य तेल बनाता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल इत्यादि बहुत सारे तेल ये बनाता है। इसके साथ ही ये आटा, चावल, दाल और आज की डेट में अडानी ग्रुप लगभग हर फील्ड में एक्टिव है, जैसे कि माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, फूड प्रोसेसिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोस्पेस, डिफेंस, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों में अडानी ग्रुप काफी एक्टिव है। अभी 2022 में इसने 2 बड़े सीमेंट कंपनी और एक मीडिया चैनल एनडीटीवी को भी एक्वायर किया है। अडानी ग्रुप के टोटल 7 कंपनीज हैं जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी विलमार लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड,
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये सारे कंपनीज में आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके इसमें पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो हमने उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। बिजनेस चलाना तो अपने आप में ही वैसे बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके साथ ही दो ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए थे अडानी जी के साथ जो उनको बिल्कुल हिला कर रख दिया था। पहली घटना 1998 में हुआ था, जब वो अपने एक दोस्त के साथ एक क्लब से बाहर आ रहे थे अहमदाबाद में, और वहां पर उन दोनों को बंदूक दिखाकर किडनैप कर लिया गया था और उनसे 1.5 मिलियन फिरौती मांगा गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली वो दोनों को किडनैपर्स बिना पैसे लिए ही छोड़ देते हैं। और दूसरी घटना जब 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज होटल पे, उस टाइम अडानी जी भी उस होटल में मौजूद थे। उस होटल के स्टाफ उनको बेसमेंट में छुपा देते हैं, फिर जब स्थिति कंट्रोल हो जाती है तो फोर्स आने के बाद उनको फिर वहां से निकाला जाता है। ये दो ऐसे बड़े घटना हैं जो अडानी जी को बिल्कुल हिला कर रख दिया था। अगर हम गौतम अडानी जी की लाइफ को देखें तो उनका जर्नी आसान नहीं था शुरू में। आज वो एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और इस पोजीशन को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, जैसे कि और लोग करते हैं। अडानी जी एक विजनरी इंसान हैं जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही सीख लिया था अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, और यही वो क्वालिटी है जो सक्सेसफुल आदमी को एक आम आदमी से अलग करता है। और अडानी जी इसके एक जीते जागते उदाहरण है। जैसे कि जब इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के लिए दरवाजा खोला था, उस टाइम अडानी ग्रुप सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और पावर में डील करता था। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए और मार्केट डिमांड में शिफ्ट देखते हुए अडानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, कोल ट्रेडिंग एंड माइनिंग, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और पोर्ट में भी एंट्री ले ली। बिजनेस को हैंडल करने के अलावा गौतम अडानी जी अपनी वाइफ प्रीति अडानी के साथ मिलकर अडानी फाउंडेशन भी चलाते हैं, जो कि सोसाइटी वेलफेयर का काम करती है। हालांकि बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि गौतम अडानी जी के इतने सक्सेस के पीछे पॉलिटिकल पावर्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। मेरी राय में इंडिया में अच्छे बिजनेसमैन का होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम जॉब जनरेशन कर पाएंगे और इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। आपका क्या राय है गौतम अडानी जी के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।